नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ निशु और मेरे चैनल में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ एक महत्वपूर्ण जानकारी जिसे सुनकर और जानकर आप काफ़ी खुश हो जाएँगे दोस्तों। और दोस्तों, आज की अपडेट में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि भारत का वह कौन-सा शहर है जो कि चाय की नगरी कहलाती है। दोस्तों, भारत के हर राज्य के पास उसके विशेष उत्पादों की एक बेहतरीन कलेक्शन है। और तो भारतीय उत्पाद भारत ही नहीं दूसरे कई देशों में धूम मचाते हैं दोस्तों। और इसी तरह भारत का एक प्रसिद्ध उत्पाद चाय भी है जो कि बड़ा फेमस है। दोस्तों, चाय के उत्पादन की बात करें तो इसमें भारत दुनिया का दूसरा बड़ा देश है। और भारत के उत्तरी भाग में 83 तो दक्षिणी भाग में 17% चाय उत्पादित होती है। बता दें, यहाँ लगभग 80% चाय का घरेलू उपयोग होता है, तो बाकी निर्यात होता है। और यूएई, अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन समेत कई देश भारत से चाय मंगाते हैं। और असम का डिब्रूगढ़ ही चाय नगरी है क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। जी हाँ दोस्तों, असम का डिब्रूगढ़ है वो जगह नगर जहाँ पर कि चाय सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। और असम के बाद ही नॉर्थ ईस्ट के कुछ अन्य राज्य चाय उत्पादन के मामले में गिने जाते हैं। दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि चाय जो है वो कैसे आया, कैसे इसका आविष्कार हुआ और चाय की कहानी क्या है, इसी बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, पेड़ से टूटकर गर्म पानी में गिरी पत्ती से हुआ था चाय का आविष्कार और ऐसे पहुंचा भारत। आइए जानते हैं। दोस्तों, सुबह उठते ही सबसे पहले चाय पीने का चलन भारत में नहीं कई देशों में सैकड़ों साल पुराना है। ज़्यादातर लोग समझते हैं कि चाय का आविष्कार है भारत में हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसकी शुरुआत चीन से हुई थी। जानते हैं इसकी शुरुआत कैसे हुई और भारत कैसे पहुंची, आइए बताते हैं दोस्तों। पहली चाय की कहानी। एक कथा के अनुसार करीब 2700 ईसा पूर्व चीनी शासक शेन नुंग बगीचे में बैठे गर्म पानी पी रहे थे। तभी एक पेड़ की पत्ती उस पानी में आ गिरी जिससे उसका रंग बदला और महक भी उठी। राजा ने चखा तो उन्हें इसका स्वाद बड़ा पसंद आया और इस तरह चाय का आविष्कार हुआ। वही एक और कथा के अनुसार 6वीं शताब्दी में चीन के हुनान प्रांत में भारतीय बौद्ध भिक्षु बोधि धर्म बिना सोए ध्यान साधना करते थे। वे जागे रहने के लिए एक खास पौधे की पत्तियां चबाते थे और बाद में यही पौधा चाय के पौधे के रूप में पहचाना गया। दोस्तों, यह तो थी कहानी की चाय का आविष्कार कैसे हुआ। अब चाय के प्रकार के बारे में बात करते हैं। व्हाइट टी शुद्ध और सभी चाय में सबसे कम प्रोसेस्ड होती है। दोस्तों, आप लोगों ने ग्रीन टी के बारे में सुना होगा और एक नॉर्मल जो चाय हर घर में बनती है उसके बारे में सुना होगा, लेकिन यहाँ पे वाइट टी की हम बात कर रहे हैं दोस्तों। और वाइट टी जैसा कि अभी आपको बताया कि यह चाय सभी चाय में सबसे कम प्रोसेस्ड होती है। ग्रीन टी सबसे मशहूर और एशिया में खासी पसंद की जाती है। ओलांग टी चीनी चाय है जो कि चाइनीज रेस्टोरेंट में परोसी जाती है। ब्लैक टी को केवल गर्म पानी में पत्तियां डालकर या दूध और शक्कर के साथ भी पिया जाता है। हर्बल टी में किसी भी प्रकार की चाय की पत्तियां नहीं डाली जाती। तो यह तो थे दोस्तों चाय के प्रकार। भारत में चाय का आगमन कैसे हुआ, आइए जानते हैं। दोस्तों, 1824 में बर्मा और असम की सीमांत पहाड़ियों पर चाय के पौधे पाए गए। अंग्रेजों ने चाय उत्पादन की शुरुआत 1836 में भारत और 1867 में श्रीलंका में की। पहले खेती के लिए बीज चीन से आते थे, लेकिन बाद में असम चाय के बीजों का उपयोग होने लगा। भारत में चाय का उत्पादन मूल रूप में ब्रिटेन के बाजारों में चाय की मांग को पूरा करने के लिए किया गया था। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक भारत में चाय की खपत न के बराबर थी, लेकिन आज भारत के हर चौराहे नुक्कड़ पर आपको कुछ मिले न मिले चाय जरूर मिल जाएगी। चाय का वर्गीकरण दोस्तों, आइए इस पे विचार करते हैं और फोकस डालते हैं। चाय का वर्गीकरण खेती के स्थान के हिसाब से किया जाता है।
जैसे चीनी, जापानी, श्रीलंका, इंडोनेशिया और अफ्रीकन चाय। कुछ नाम क्षेत्र विशेष के अनुसार हैं, जैसे भारत में दार्जिलिंग, असम नीलगिरी, श्रीलंका में हवा उवा और डिम्बुला, चीन के अनहुई प्रांत के कीमन क्षेत्र की कीमून चाय और जापान की एंशु चाय। दोस्तों, आपके घर में जब भी कोई मेहमान आते हैं तो आपको उनको चाय पिलाना ज़रूर ज़रूर होता है। और भारत में तो इसका ख़ास प्रचलन है कि स्वागत में चाय ज़रूर दी जाती है। और चाय देने का मतलब होता है कि उनको सम्मान देना। पर यह चाय आई कहाँ से और सबसे पहले किसने चाय बनाई थी? कुछ लोग तो दिन भर में कई बार चाय की चुस्कियाँ लेते हैं। चाय भी तो बहुत तरह की होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि दूध मिलाकर चाय बनता है, काली चाय बनती है और लेमन टी, ग्रीन टी वगैरह वगैरह वगैरह। दोस्तों, बताया जाता है कि भारत में ही चाय की 50 से ज़्यादा किस्में हैं, जैसा कि कुछ किस्मों के बारे में मैंने आपको बताया कि जगह के अनुसार उसके नाम होते हैं और कुछ स्वाद का भी डिफरेंट हो जाता है। दोस्तों, हम पढ़ाई कर रहे हैं या दफ्तर में कोई काम कर रहे हैं, थकान महसूस होती है तो हलक से एक घूंट चाय उतरते ही राहत महसूस होती है। पर एक बात और बता दें दोस्तों कि कुछ लोग चाय नहीं पीते हैं, वो दूध पीते हैं या फिर कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, जो कि दूध तो अच्छा है पर कोल्ड ड्रिंक अच्छा नहीं है। उसकी जगह पे आप एक कप चाय पीजिए, वो ज़्यादा आपको एनर्जेटिक होगा। हमारे देश में चाय की दीवानों की संख्या बहुत है दोस्तों, और मुझे तो कभी भी चाय ऑफ़र कर दो, मैं मना नहीं करूँगी। कोई मुझे चाय के लिए पूछता है तो मैं तुरंत बोल देती हूँ कि ठीक है, पर थोड़ा ही चलेगा, पर चलेगा ज़रूर। यह तो सभी को पता है कि कोई थोड़ी सी चाय तो पिलाएगा नहीं कप भर के ही पिलाएगा। दोस्तों, चाय का इतिहास ऑलरेडी मैंने आप लोग को साझा किया है कि किस तरह से चाय जो है उसका आविष्कार हुआ, किस तरह से वो भारत में आया, तो और कितने तरह के होते हैं चाय। मैंने आपको सारी जानकारी दी और आई होप मेरी आज की वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी दोस्तों। तो ऐसे ही एक फिर से एक दिलचस्प न्यूज़ के साथ, एक नए अपडेट के साथ, एक नई जानकारी के साथ आप लोग के सामने फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अपने एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।